शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों, मेरे चैनल ओम रूही व्लॉग में मैं रूही मिश्रा अपने चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज हम सभी वीडियो में जानेंगे कि अगर हम एकादशी का व्रत करते हैं तो नियम की शुरुआत हमें कब से करना चाहिए, साथ ही एकादशी की पूजा हमें कैसे करना चाहिए और देवसैनी एकादशी की पूजा मैंने किस प्रकार से की है, ये संपूर्ण वीडियो मैं आपको शेयर कर रही हूँ। वीडियो पसंद आएगी तो लाइक और कमेंट में हर हर महादेव का नारा जरूर लगाइएगा। एकादशी के दिन हम सभी को सुबह जल्दी उठ जाना चाहिए और स्नान करने के बाद हमें पीले रंग का वस्त्र जरूर धारण करना चाहिए। सूर्य भगवान को जल समर्पित करना चाहिए। देवसैनी एकादशी आज है और आज के दिन मैं पूजा की तैयारी कर रही हूँ। सारी बर्तनों वगैरह को धुल ली हूँ। साथ ही जब भी हम एकादशी की व्रत की बात करें तो देखिए, नियम जो होता है वो 3 दिन का होता है। दशमी की जब लग जाता है तिथि, तभी से हमें नियम का पालन एकादशी के व्रत का करना चाहिए। जब दशमी तिथि लगती है तो दशमी तिथि, एकादशी और द्वादशी तिथि, जब द्वादशी तिथि समाप्त होती है और दशमी तिथि शुरुआत होती है, तब से अगर आप नियम का पालन करते हैं तभी आपको एकादशी के व्रत का फल मिलता है। जो बीच की एकादशी पड़ती है, दशमी और द्वादशी के जो बीच की पड़ती है, तभी आपको व्रत फल मिलता है जब आपने 3 दिन का नियम का पालन करते हैं। सबसे सर्वश्रेष्ठ नियम तीन ही होते हैं, जो कि है सात्विक भोजन, बिना लहसुन प्याज का भोजन, चावल का त्याग और ब्रह्मचर्य का पालन। सभी को गृहस्थ जीवन में रह के महीने में हर कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष की 3 दिन के नियम का पालन जरूर किया करिए। दशमी, एकादशी और द्वादशी, जो कि मैं स्वयं करती हूँ। और 3 दिन तक हमारे घर में जो है लहसुन प्याज का भोजन, ब्रह्मचर्य का पालन और चावल का त्याग जरूर होना चाहिए। साथ ही एकादशी का व्रत अगर करते हैं या आप नियम का पालन करते हैं, पूजा विधि एक ही जैसी होती है। पूजा विधि में आप सभी को सभी पूजा सामग्री तैयार कर लेना चाहिए। पंचामृत, भगवान को तुलसी, भोग, घर का बना हुआ पुष्प, सभी पूजा की सामग्रियों को रख करके तभी मैं बैठती हूँ पूजा करने। तो यहाँ मेरी पूजा की थाली वगैरह, बर्तन वगैरह, भोग वगैरह सब तैयार हो चुका है और अब मैं लड्डू गोपाल शालिग्राम की पूजा करने बैठूंगी। एकादशी का देखिए, गृहस्थ जीवन में रह के सभी को नियम का पालन, व्रत जरूर करना चाहिए। अगर व्रत नहीं करते तो नियम का पालन करिए, पूजा करिए, तो भी महादेव और नारायण दोनों कृपा करते हैं। तो यहाँ पे मैं तुलसी और जल लेके संकल्प लेती हूँ, नियम का पालन कर रही हूँ। क्योंकि प्रदोष होता है अगले दिन तो मैं व्रत नहीं कर पाती, लेकिन पूरा नियम का पालन जरूर करती हूँ। यहाँ पे मैं पीला चंदन, गंगा जल, पंचामृत से स्नान और तुलसी डाल करके शालिग्राम और नारायण की दोनों का स्नान कराती हूँ। और ऐसे हर एकादशी पे हम सभी को कराना चाहिए। चाहे आप सुबह करा लीजिए, चाहे आप शाम को करा लीजिए। तो मैं तो यहाँ पे सुबह कराती हूँ और शाम के समय विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करती हूँ। सभी को एकादशी के दिन नियम बना करके रखना चाहिए कि विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ जरूर करना चाहिए। उसके बाद पंचामृत से स्नान कराएं और शंख में जल डाल करके जरूर स्नान कराएं। शंख से स्नान कराते हैं जल डाल के तो लक्ष्मी की कृपा होती है। और साथ ही जब आप शंख रखते हैं तो जल भर के रखा करिए, खाली कभी शंख मत रखा करिए। स्नान कराने के बाद जल पूरा घर में छिड़काव किया करिए और सब परिवार सहित पंचामृत का भोग जरूर लिया करिए। यहाँ लड्डू गोपाल को स्नान कराने के बाद इन्हें थोड़ा सा मैं मालिश करूंगी, थोड़ा सा गाय के घी लगा करके, उसके बाद इनका श्रृंगार करूंगी। सभी को गृहस्थ जीवन में रह के एकादशी के नियम का पालन जरूर करना चाहिए। क्योंकि एकादशी व्रत एक ऐसा होता है कि व्रतों का राजा माना जाता है। और कहा यही जाता है कि जैसे हम मनुष्य तन हैं और बहुत सारे ऐसे पाप होते हैं जो हमें पता भी नहीं चलते, लेकिन अगर हम 3 दिन का नियम का पालन कर लेते हैं, नारायण की सेवा पूजा कर लेते हैं, तो हम पाप से बच जाते हैं। साथ ही दान भी हमें जरूर करना चाहिए। और ये देवसैनी एकादशी है तो इस एकादशी से नारायण 4 महीने के लिए शयन के लिए चले जाते हैं और इस एकादशी का बहुत ही महत्व होता है। एकादशी पर अगर इंसान, जो भी व्यक्ति पूजा, व्रत, नियम का पालन करता है, श्री हरि नारायण की कृपा उसके जीवन में हमेशा बनी रहती है। यहाँ पर मैं लड्डू गोपाल का वस्त्र अलग रखती हूँ एकादशी के दिन, जो कि सिर्फ मैं उन्हें एकादशी के दिन ही पहनाती हूँ। स्वयं पीले रंग का वस्त्र धारण करती हूँ। जब तक पूजन करती हूँ तब तक मैं कुछ भी ग्रहण नहीं करती। पूजा करने के बाद ही मैं कुछ ग्रहण करती हूँ। सबसे पहले मैं सुबह उठ के स्नान, सूर्य भगवान को जल समर्पित करने के बाद, घर में भोजन बच्चों के लिए सबको तैयार करने के बाद आराम से मैं लड्डू गोपाल के श्रृंगार के लिए बैठती हूँ।
एकादशी के दिन हम सभी को केले के वृक्ष की भी पूजा जरूर करना चाहिए। जैसे हम बृहस्पति की पूजा करते हैं केले के वृक्ष की, वैसे ही हमें एकादशी के दिन भी जरूर करना चाहिए, क्योंकि नारायण का निवास केले के वृक्ष में हो जाता है। और पूजा करने से, केले के वृक्ष में दीपक जलाने से, भोग अर्पित, पीला पुष्प, तुलसी समर्पित करने से ना माता लक्ष्मी यानी लक्ष्मी नारायण की कृपा हमारे घर में जरूर अवश्य हो जाती है। एकादशी के दिन कहा जाता है ना कि ज़्यादा साफ सफाई नहीं करना चाहिए, तो हम जो है, मैं स्वयं भी साबुन का इस्तेमाल, तेल का इस्तेमाल ये सब नहीं करती हूँ। और 3 दिन नियम का पालन करने में कुछ भी नहीं होता। अगर आपने मन में संकल्प ले लिया तो आप नियम कर ही सकते हैं। और यहाँ पर मैं घर की बनी हुई भोग लड्डू गोपाल को खिलाती हूँ। और हम सभी को, चाहे प्रदोष हो गया, चाहे मासिक शिवरात्रि हो गई, चाहे एकादशी हो गई, पूर्णिमा हो गई, इन सभी तिथियों में अपने रसोई घर का शुद्ध बना करके ही भगवान को अर्पित करिए, खिलाइए। उसके बाद पास में जल, थोड़ा सा तुलसी डाल करके रख देती हूँ लड्डू गोपाल के पास। सुबह दूध पिलाना, तुलसी और शक्कर डाल करके श्रृंगार करने के बाद इसी तरीके से छोटे से शीशे में लड्डू गोपाल को दर्शन दिखा देती हूँ कि आप कितने अच्छे लग रहे हैं। फिर यहाँ पे गौ माता रख देती हूँ। और साथ ही एकादशी के दिन अपने घर के शिवलिंग पर या शिव मंदिर में जाते हैं, तो जैसे पितृ दोष जो होता है ना, आप क्या किया करिए, एकादशी के दिन शिवलिंग पर स्वधा स्वधा नाम करते हुए आपको जल समर्पित करना चाहिए। हर एकादशी के दिन 3 बार बोलना चाहिए और फिर आपको जल समर्पित करना चाहिए। इससे हमारे घर से पितृदोष समाप्त होते हैं। पितरों की पत्नी स्वधा थी, जिसका नाम लेने से, जल चढ़ाने से एकादशी पे हमारे घर से पितृदोष समाप्त हो जाता है। एकादशी के दिन हम सभी को गोल बाती और गाय के घी का दीपक जलाना चाहिए। गौ माता की सेवा जरूर करना चाहिए। पशु पक्षियों के लिए अन्न निकालना चाहिए। कोई अगर मिल जाए तो एकादशी के दिन जरूर भोजन कराया करिए। एकादशी के दिन अन्न का दान और अन्न त्याग करना चाहिए। जैसे आप अन्न त्याग दीजिए और किसी को अन्न खिला दीजिए, तो इसका बढ़ के कोई पुण्य नहीं होता। तो आप एक तरीके से अन्न का दान कर देते हैं। तो आप किसी भी रूप में अन्न का दान करिए, चाहे गौ माता को खिला लीजिए, चाहे पक्षियों के लिए निकाल दीजिए, चाहे कोई व्यक्ति अगर ऐसा मिल जाए जो आपको भोजन खिला सकते हैं, उसे खिला दीजिए। तो इतना भी अगर आप कर लेते हैं हर एकादशी पे, तो आपको एकादशी के व्रत के समान फल मिलता है। नारायण और माता लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय के मंत्रों का जाप करना चाहिए। श्री हरि विष्णु नारायण का आरती करना चाहिए। पूरे घर में पंचामृत का स्नान, जल छिड़काव करना चाहिए। ये सभी नियम एकादशी पर हम सभी को गृहस्थ जीवन में रह के जरूर बनाना चाहिए। अपने परिवार, बाल बच्चों को देखते हुए सभी माताएं बहनों को ये फर्ज जरूर करना चाहिए। सभी पुरुषों को भी एकादशी के नियम का पालन 10वीं, द्वादशी, एकादशी करते हैं, तभी एकादशी का व्रत फल मिलता है। जो भी लोग एकादशी का व्रत करते हैं, उन्हें 10वीं और द्वादशी का भी ध्यान जरूर रखना चाहिए, तभी एकादशी का व्रत आपको फल देता है। आप सभी भी एकादशी के नियम का पालन, पूजा, गौ माता की सेवा, अन्न का दान हमेशा निरंतर जीवन में बनाए रखें, जिससे 84 लाख योनि मनुष्य पाकर के जाने अनजाने पापों को समाप्त करे। श्री हरि नारायण की कृपा आपके जीवन में बनी रहे, यही मैं कामना करती हूँ। मिलते हैं आप लोगों के लिए एक नई वीडियो को लेकर के। तब तक के लिए आप लोगों को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। श्रीमन नारायण, श्रीमन नारायण, श्रीमन नारायण।